आर्थिक संपन्नता कौन नहीं चाहता, और वास्तव में आर्थिक संपन्नता का अब समय आ गया है मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि और मकर लग्न, इन दोनों में से किसी में भी आपका जन्म हो तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करने जा रही है कि वास्तव में आर्थिक संपन्नता का अब समय कैसे आ गया और अभी तक क्यों हमारा भाग्य, हमारा धन का भाव जो है वो सोया हुआ था। आपको याद होगा कि ठीक 17 जनवरी सन 2023 को शनि देवता मकर राशि के द्वितीय भाव पर अपना प्रवेश किए थे। ज्यों ही 17 जनवरी को शनि देवता ने प्रवेश किया था, त्यों ही भगवान सूर्य के द्वारा शनि देव अपने पुत्र को अस्त कर दिया गया था। जैसे ही शनि देव अस्त हुए, कितने दिन रहे? 17 जनवरी से 30 जनवरी तक, मतलब मुश्किल से 13 दिन। 13 दिन तक मात्र शनि देवता आपके धन भवन पर आकर के आपको धन का बेनिफिट देने को प्रयास ही कर रहे थे कि त्यों ही उन्हें अस्त कर दिया गया। अस्त की परिभाषा यही होगी कि कोई ग्रह अपना पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं दे पा रहा है। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाए तो अस्त हो जाए। अब इसमें डिग्रियां भी ध्यान में रखनी चाहिए, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, हम सीधा बात करते हैं अब जागृत अवस्था की। शनि देवता अब जो है 6 मार्च 2023 को शनि देव पूर्व दिशा में उदित हो रहे हैं। जैसे ही शनिदेव उदित होंगे, यहाँ पर जो धन भाव पर शनि देवता जो सोए हुए थे, याद रखेंगे आपके धन के मालिक भी शनिदेव हैं और शनिदेव अपने ही धन के मालिक भी हैं और उसी घर पे हैं। देखिए ज्योतिष में एक नियम है कि ये 12 घर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 12 घरों पर उसी टाइम पर उन्हीं ग्रहों का गोचर भी अपने ही घर पर हो। आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से इसलिए खास हो जाता है कि शनि देवता आपके कुंडली में, आपके राशि में यूं तो धन भाव के स्वामी हैं ही, और साथ में शनि देवता का ट्रांजिट पूरे 30 साल बाद भी हुआ है। अब जागृत हो जाएंगे। जागृत होते साथ ही शनि देवता 6 मार्च से ये जो है धन भाव को जागृत कर देंगे। इसका प्रतिफल क्या होगा? आप देखेंगे कि कोई धन संबंधी जो समस्या लंबे समय तक चली आ रही थी, जो लगभग 3 साल पुराना, 3 साल मान लीजिए, क्योंकि 2.5 साल पहले तो शनि देवता ने ट्रांजिट किया था, मकर में थे। अब जो है लगभग 2.5-3 साल बाद, 3 साल के बाद जब शनि देवता यहाँ पर आ रहे हैं, आपके धन भाव पर आ रहे हैं, तो पुराने धन संबंधी जितने भी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को ये दूर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कारण कैसे? यही वो स्थान है जो आपके कुटुंब का है और यही वो स्थान है जो आपके बैंक का है। अब बैंक भाव पर शनि देवता, मतलब बैंक का मालिक बैंक में आ जाए तो कितना अच्छा बनाएगा उस भाव को। आपके देखेंगे कि बैंक में आपके पैसों का लेन देन जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे ज़्यादा जो है बैंक में किस प्रकार से ज़्यादा मैं निवेश कर सकूँ, ज़्यादा मैं बैंक जो है वो डिपॉजिट कर सकूँ, इस पर आपका फोकस रहने वाला है अगले 2.5 साल तक। यही स्थान है आपके जीवन में आपके कुटुंब का, आपके पारिवारिक जनों का। शनि देवता जब परिवार जन पर आएंगे, जब कुटुंब भाव पर आते हैं, तो कुटुंब में भी एक बहुत अच्छा मांगलिक कार्य को लेकर के आते हैं। आपके घर में आपका या आपके परिवार में किसी प्रियजनों के घर में या आपके किसी के सदस्यों के कारण कोई बहुत अच्छा मांगलिक कार्य होने वाला है, कोई विवाह इत्यादि होने वाला है या किसी बच्चे का बर्थ होने वाला है। आप ये समझिएगा, यही वो स्थान है जो आपकी वाणी का भाव है, आपकी जुबान आपकी वाणी है। तो भाई जब शनि जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह जब आपके वाणी भाव पर आ जाएगा, तो शनि कैसे हैं? तो शनि देखेंगे आप बहुत नियोजित ग्रह हैं। शनि कैसे हैं? तो बहुत न्यायपूर्ण ग्रह हैं। तो आप जितने ही मकर राशि, मकर लगन के जो लोग हैं, आप 6 मार्च के बाद आपकी देखेंगे वाणी में बहुत ज़्यादा आपके प्रभाव आ गई है। अभी तक जो बात आपके एक चुटकियों में होती थी, वो मान लीजिए नहीं होती है, तो अब वो संभावना है कि आपने बोला और वो आपकी कार्य पूर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का दायित्व तो यहाँ पर शनि देव दे रहे हैं आपके वाणी भाव पर, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा वाणी है। अब इसी शनि जो है यहाँ से 3 दृष्टियां शनि देते हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि कहाँ है? यहाँ पर आपके 4th हाउस में पड़ रही है, आपके 4थे घर पर। 4थे भाव पर शनि की दृष्टि क्या आपको इंगित कर रही है? शनिदेव ये कहना चाहते हैं भाई कि आपने पिछले बहुत लंबे समय से आपने सोचा तो है कि मैं कोई भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि का योग बनाऊं। आपके कोई छोटी मोटी भूमि खरीदने का योग है या बड़ी भूमि खरीदने का योग है, आप कोई घर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं, आ गया वो समय। क्यों? क्योंकि शनि देवता दृष्टि दे रहे हैं आपके 4th हाउस पर। कोई न कोई प्रॉपर्टी संबंधी इवेंट जरूर कराएंगे।
आप कोई ऐसी घटनाएं आपके पॉजिटिव घटना घटेंगी जिससे शनि आपका यहाँ पर अच्छा फल दे। हाँ, ये बात अलग है कि यदि जन्म पत्रिका में शनि यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट में अगर बैठे हों, यदि शनि यहाँ पर नीच के हों या 6, 8, 12 इत्यादि कोई अशुभ भाव के स्वामी हो या अशुभ भाव में बैठे हों, तो यहाँ पर कई स्थितियों में प्रॉपर्टी सेल करने की स्थिति भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको विशेष यही समझना है कि मुझे जो शनि के दायित्वों को समझना है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी को सेव करके रखना है। इस टाइम पर मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचना नहीं है। बहुत ज़्यादा नीड हो तो अलग बात है, यहाँ पर आप कर सकते हैं, परंतु शनि देवता आपको तो बढ़ाने आए हैं ना, क्योंकि शनि देवता हमारे थर्ड दृष्टि जहाँ रहेगी वहाँ सबसे ज़्यादा आपका साहस लगा देंगे शनि देवता। तो शनि देवता कहाँ थर्ड दृष्टि है? आपके 4th हाउस में। तो सबसे ज़्यादा साहस आपको कहाँ लग जाएगा? आपके प्रॉपर्टी को किस प्रकार से हमें सुरक्षित रखा जाए और किस प्रकार से अपने प्रॉपर्टी को हम बढ़ाएं, इस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। अब यही समय आप समझेंगे कि शनि की अगली दृष्टि आपके 8वें घर पर होने वाली है। 8वें भाव पर शनि की जब दृष्टि आएगी, 8वां भाव है परिवर्तन का। ऑलरेडी शनि जो है अष्टम भाव के कारक माने गए हैं, यही वो मृत्यु का स्थान भी है, यही परिवर्तन का स्थान भी है। अब शनि देवता अपने कारक भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। क्या इस समय आपकी आयु सुरक्षित मानी जाएगी? आप यदि कोई लंबे बीमारी से जूझ रहे हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, आपकी आयु सुरक्षित है, क्योंकि शनि देवता आयु के कारक माने गए हैं, मृत्यु के कारक माने गए हैं शनि देव। तो इस कारण से आपकी आयु को सुनिश्चित कर रहे हैं। अष्टम भाव शनि की 7वीं दृष्टि है, इसलिए आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यही वो भाव है जो परिवर्तन का भाव है। हमारे जीवन में जितने ही परिवर्तन होते हैं बिना अष्टम भाव के नहीं हो सकते। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके जीवन में परिवर्तन को भी लेके आ रहा है। किस प्रकार से मेरे जीवन में परिवर्तन होगा, इसकी ड्यूटी आपको लगी हुई है। आप स्वयं निर्धारित कीजिए कि मुझे कहाँ पर परिवर्तन करना है, अपने कैरियर में, अपने वर्क फील्ड में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, कहाँ पर मुझे परिवर्तन करना है जिससे मैं अधिकाधिक जो है ग्रोथ कर पाऊँ। और उस परिवर्तन को अपने जीवन में लगा करके, अपने जीवन में अप्लाई करके आप बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। यही वो स्थान है जो आपके जीवन में आपके समस्याओं का हल भी बताने वाला स्थान है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो है गुप्त स्थान भी माना गया है। अब ये गुप्त स्थान से शनि का जोड़ दिया, तो यदि आप ऑलरेडी आध्यात्म में हैं, यदि कोई आध्यात्म में नहीं भी है, तो आप देखेंगे इस टाइम पर आपके ऑकल्ट साइंस, आपके गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र के प्रति आपकी रुझान भी देखने को मिलेगी। और सिर्फ रुझान ही नहीं, वहाँ पर से आपको प्रॉफिट भी मिलेगी, क्योंकि एक टाइम होता है कि जब हमें इष्ट कृपा की प्राप्ति होनी चाहिए तो नहीं हो पाती। हम बहुत प्रयास करते हैं, भगवान की निरंतर सेवा करते हैं, परंतु शनि देवता स्वयं जो है आध्यात्म के देवता माने गए हैं और अष्टम भाव पर ड्यूटी आपकी लगाई हुई है। तो यहाँ पर आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आपके आध्यात्मिक पूजा पाठ से भी, आपके छोटी छोटी जो उपाय आप करेंगे उसका भी प्रतिफल आपको मिलना यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की। शनि की 10वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। भाई लाभ भाव पर शनि जैसे ग्रह की दृष्टि होना, ऊपर से शनि देवता जो है 10म भाव के कारक माने गए हैं, और 10वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर ये मान के चलिए कि वो भाव आपका सेफ है, सुरक्षित है वो भाव। तो कहाँ पर सुरक्षित? तो लाभ भाव सुरक्षित है। तो लाभ भाव पर भाई शनि की दृष्टि है, तो आपकी ड्यूटी कहाँ लग गई? आपकी ड्यूटी लगी उस लाभ को किस प्रकार से मुझे अच्छे से रखना है, किस किस मार्ग से मुझे लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि देवता ने यहाँ पर अपनी 10वीं दृष्टि डाली हुई है। अपने कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे कि कहाँ पर मुझे लाभ होगा, कहाँ से मुझे लाभ आना है, इस पर ही आपकी पूरी आपकी फोकस बनने वाली है। अब यही वो भाव है जो आपकी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। तो कहाँ कामनाएं मेरी सिद्ध होगी, क्या मैं ऐसा अपने कार्य क्षेत्र में करूं, मतलब जो भी आपकी कामनाएं हैं, सिर्फ ये कार्य क्षेत्र, सिर्फ पैसे की बात नहीं, परिवार में मुझे कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर मैं अपने परिवार को ज़्यादा मैं अच्छे बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ, ये आपकी ड्यूटी रहेगी, ये आपका काम है। देखिए ड्यूटी शब्द जो हमने कहा, एक हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है कि मकर राशि पर कौन सी ड्यूटी लग रही है सन 2023 से 25 तक की। उस वीडियो को जाकर के देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि वास्तव में उस ड्यूटी का फल हमें कहाँ कहाँ हमें करना होगा और उस ड्यूटी का क्या प्रतिफल हमारे जीवन में होगा।
यहाँ पर बात सिर्फ लाभ की हो रही है। शनि देवता, आप विचार कीजिए, शनि देवता धन भाव पर बैठे हैं और धन भाव से बैठ करके लाभ को देख रहे हैं। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं आराम से और यहाँ से आपकी दृष्टि आप जो सामने वाले घर पर पड़ रही है 10वीं दृष्टि, तो सामने वाले घर के बगल वाले घर पर आपकी दृष्टि है 10वीं, क्योंकि 7वीं दृष्टि शनि देवता की पूर्ण दृष्टि मानी गई, क्योंकि सामने का घर होता है और उसके बगल का घर होता है जो लाभ का घर है, और लाभ दृष्टि पर शनि की दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर। तो यहाँ पर धन से लाभ भाव को दृष्टि देना आर्थिक संपन्नता, आर्थिक परिपूर्णता के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसलिए यदि आप मकर राशि के हैं, मकर लग्न के हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सर्वाधिक जो है आपके लाभ, धन लाभ की यहाँ पर जो है प्रगाढ़ता और मजबूती से इस भाव के फल मिलने वाली है। अगर पुनः आपको रिमाइंड करा देते हैं, शनि देवता आपके धन भाव पर हैं, 6 मार्च से उदय होने वाले हैं, तो यहाँ पर सिर्फ धन और धन की बात होने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत प्रदान करने के लिए शनि देवता हैं। आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है अपने अर्थ को लेकर, अपने धन को लेकर के, तो निश्चय मानिए आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। शनि देवता की चतुर्थ दृष्टि आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान पर है, तो इसकी भी ग्रोथ होने की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बन जाती है। चतुर्थ भाव ही आपकी माँ है, तो इसलिए अपनी माँ से जुड़ करके कोई कार्य करें, उनके आशीर्वाद से कोई कार्य करें, तो आपके कार्य जो है वो सहजता से और बहुत जल्दी आपके कार्य पूर्ण होंगे। अब यहीं पर से शनि देवता अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, निश्चय ही कोई बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं, और आपको स्वतः ही इस बात का निर्धारण करना है कि मुझे अपने जीवन में, अपने करियर में किस प्रकार से मैं अपने परिवर्तन कर सकूं, अपने बच्चों में, अपने एजुकेशन में, अपने परिवार में, अपने धन में। ये सब परिवर्तन का ही समय चल रहा है। अब आपके ऊपर है कितना आप परिवर्तन कर सकते हैं। सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपको जरूर एक नया कदम उठाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद शनि देवता लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ पर धन भाव से लाभ भाव को दृष्टि देने के कारण आर्थिक लाभ को परिपूर्ण करेंगे। आर्थिक रूप से आप संपन्न होने जा रहे हैं, पुराने जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिलने वाली है। जो लोग ऑलरेडी, कई लोग कमेंट में भी ये चीज़ डालते हैं कि हम तो ऑलरेडी इतने परेशान हैं, शनि देवता ने हमारा बुरा कर दिया, शनि देवता ने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, शनि देवता किसी की बुराई करने के लिए नहीं आए हैं। शनि देवता का तो एक दायित्व है, सभी ग्रहों को एक एक दायित्व प्राप्त है भगवान के द्वारा, और उसी के द्वारा वो अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। शनि देवता कर्म के देवता हैं, इसलिए आपके कर्मों का प्रतिफल दे रहे हैं। इसमें शनि देवता की कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। शनि देवता, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आपका सिद्धांत अच्छा है, तो शनि देवता यहाँ पर आपको स्वतः ही बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मकर राशि, मकर लग्न के लोग इसे भली भांति समझ पाए होंगे, और यदि विशेष समझ पाए होंगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा, जिससे हमें जो मोटिवेशन प्राप्त होता रहे कि हम और भविष्य में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आपके लिए उपस्थित होते रहें। आप अपने अब तक कभी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ में बेल आइकॉन को दबा लें, और दूसरों को भी शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो जाएं। यह भी एक बड़े पुण्य का कार्य होता है। आप सभी का जीवन सदैव मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।